प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीरियल। आज फिर से वही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 24 अक्टूबर 2021। ओके, डेली का करंट अफेयर्स आप लोगों को पता है कि हम लेके आते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अंदर क्या रखा है करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जैसे जानते हैं कि ये हमारा डेली का मंत्र है। ओके, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये हम साथ में लेके चलते हैं और इसको तब तक लेके चलेंगे जब तक आप लोगों को सक्सेस कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो आप ही इसको अपना जीवन का मंत्र मान लीजिए। बहुत शक्ति है इसमें। बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो मोटिवेटर है, जो इंस्पिरेशन देने वाला स्पीकर्स हैं, संदीप साहब और सोनू शर्मा साहब, इनको देखिए आप। पहले ये बोलते आप खुद को बिलीव कीजिए, तो मुझे लगता है बिलीव करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए। फर्स्ट, इंटरनेशनल authorities in China cancelled hundreds of flights, closed school, colleges and universities, and ramped up mass testing on Tuesday to try stamp out the new COVID surging cases। मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है चाइना में कोविड केसेस, तो इसके लिए क्या करना पड़ा कि फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ा, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने पड़े। ओके, और मास टेस्टिंग वहाँ पर शुरू हो गया है। देयर इज़ ए मास टेस्टिंग्स इन चाइना फॉर कोविड केसेस because of high level of surging in COVID cases. China has cancelled hundreds of flights, closed school, colleges and universities। दोस्तों, ये दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और हर एग्ज़ाम में NTPC वाला मान लीजिए, रेलवे मान लीजिए, CGL मान लीजिए, स्टेट PSC मान लीजिए, क्लरिकल एग्ज़ाम मान लीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है उसमें, लेकिन कोई दूसरी बात नहीं है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सही तरह से करेंगे और क्या करेंगे, डेली का करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट करता चलेंगे। जैसे हम लोग डेली 3 टाइम खाना खाते, ओके, डेली तीन टाइम खाना लेते, वैसे डेली का करंट अफेयर्स अगर रेडी करके रखा है डेली CA, तो मंथ एंड में जाके आपको इतना हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप एक बार रिविज़न दे के चलेंगे तो ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मतलब आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर, मंथ हो, ईयर हो और एग्ज़ाम से पहले हो। ओके, एग्ज़ाम से पहले हो। चलिए नेक्स्ट। French President Emmanuel Macron on Monday condemned the coup attempt in Sudan and called the immediate release of Sudanese Prime Minister Abdallah Hamdok and civilian members of the government। तो सूडान में क्या हो गया, कॉप डेट हो गया। ओके, मिलिट्री कॉप हो गया। वहाँ पर मिलिट्री ने गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया और मिलिट्री जैसे म्यांमार में शुरू हो रहे हैं, मिलिट्री जो रूलिंग है यहाँ पर भी वही हो गया है। ओके, वहाँ पर भी वही हो सूडान में। अब देखिए नेक्स्ट कंट्री भी वही है कि सेम है, यहाँ पर नेक्स्ट कंट्री भी सेम है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैज़ कंडेम्ड द मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ गिनी, ये गिनी अफ्रीकन कंट्री, बाय स्पेशल फोर्सेस एंड कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे इन Conakry, that is capital of Guinea, the capital of Guinea in Africa, capital of Guinea in Africa। तो दो देश में एक साथ हो गया, एक हो गया आपका सूडान और दूसरा हो गया आपका गिनी। ये है इन दोनों इन अफ्रीका। सूडान भी अफ्रीकन कंट्री है और गिनी भी अफ्रीकन कंट्री है। अच्छा, चलिए 2 कंट्री में देख लिया और म्यांमार में पहले से ही चल रहा है, हम लोगों को पता है। Annual inflow of plastic into ocean is in trajectory to triple over the next 20 years in 2040। तो एनुअल इनफ्लो ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ओके, प्लास्टिक वेस्ट एक्चुअली ये वाला है ट्रिपल मतलब 3 गुना होगा। इट विल बी बिकमिंग 3 times in next 20 years by 2040, which
who could add up to 110, that is 110 pounds of plastic trash for every meter of coastline worldwide in reports find। तो देखिए दो मैंने 2040 में धरती का जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब होने वाला है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा आने वाला है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हमारा जो धरती का जो टेम्परेचर है बढ़ते जा रहा है, और जो पर्वत के ऊपर जो आइस है, हिमालयन आइस या तो हिल टॉप आइस, ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है। ओके, और उसमें क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ते जा रहा है। उसके बाद सी लेवल बढ़ते जा रहा है और उसकी कोस्ट में कितना होगा, प्लास्टिक का जो क्वांटिटी है वो 110 पाउंड्स हो जाएगा एवरी मीटर। समझ रहे हो, एवरी मीटर में 110 पाउंड्स बाय 2040। इट विल क्रिएट हैवॉक बाय 2040 ड्यू टू प्लास्टिक। ओके, मुझे उम्मीद है कि जो डेली का जो करंट अफेयर्स हो वो हम जैसे डिस्कशन करते हो आपको याद होगा। एक बार आप थोड़ा सा टाइम लगा के, एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंटशिप है इसके मतलब कैंडिडेट्स जब आप प्रिपरेशन करते तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम रूटीन बनाइए। ओके, 2 घंटा करके, 50 मिनट करके, 1 घंटा करके अलग अलग टाइम शेड्यूल बनाइए, सो दैट आपको क्या है, आपको हर सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिले। इस सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए टाइम मिले, आपको टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठेगा तो नहीं होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना ज़रूरी है। ओके, हर सब्जेक्ट में स्कोर करना आपको ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिटल ट्रेड पॉलिसी प्रिंसिपल्स। द ग्रुप ऑफ 7 G7 wealthy nations agreed on a joint set of principles to govern cross-border data use and digital trade. The G7 or group of 7 includes Canada, France, Germany, Italy, Japan, United UK and US. Okay, which was formed in 1975, which was formed in 1975. ओके, तो ये कितना कौन से साल में हुआ था, 1975 में। ओके दोस्तों, तो ये डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल है, इसका जो MCQ है उसमें ये पूछा जाएगा, डिजिटल ट्रेड पॉलिसीज कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में चालू किया है। तो ट्रेड आएगा तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो WTO होगा शायद, अगर हमने पढ़ के नहीं गया तो, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड कंट्रोल करता है। तो डिजिटल ट्रेड पॉलिसी नॉर्मली इसका होना चाहिए, लेकिन आंसर वो नहीं है, आंसर है G7। ओके, आंसर क्या है, G7 दोस्तों, आंसर क्या है, G7। ओके, तो ये आप लोग ज़रा ध्यान करें कि ऐसे तुक्का मार के ना आए, तो एक बार पढ़ने से ही याद होगा कि डिजिटल ट्रेड पॉलिसी क्या है, कौन सा। देखिए ये है, ये करंट अफेयर्स ना, तो इसको मतलब एकदम दिमाग में बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगले साल फिर चेंज हो जाएगा। तो आपको हर महीने का, हर दिन का अगर ओनली एक बार रिवीजन कर ले, ओके, मंथ एंड में एक बार देखने के बाद, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 24 अक्टूबर टू रेज द अवेयरनेस अगेंस्ट क्या है, पोलियो, फॉर पोलियो। ओके, पोलियो 2021 थीम फॉर वर्ल्ड पोलियो डे इज डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो थीम क्या है, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो जैसे पोलियो मतलब एक बहुत ही जो बीमारी है वो मतलब हर कंट्री में ये पाया जाता है, तो इसके लिए हर साल 24 अक्टूबर को क्या है, मनाया जाता है। ओके, हर साल 24 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। चलिए नेशनल में पहुंच गए हम। प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ऑन 25 अक्टूबर, दैट इज टुडे इन उत्तर प्रदेश। PMASBY will be on the largest pan-India scheme that will focus on strengthening healthcare and infrastructure across the country. It will be launched in addition to the National Health Mission (NHM).
नेशनल हेल्थ मिशन, ये नेशनल हेल्थ मिशन के दायरे मतलब इसके बाहर इसका प्रोग्राम चलेगा, मतलब उसके एडिशन में भी ये चलाया जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किसके बेसिस पे चलेगा? स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जितने भी हैं जो प्रधानमंत्री साहब हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना, वो किसके बेसिस पे मतलब होगा, कौन सा चीज़ में चलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, based on the recommendation of the principal economic advisor of our finance ministry Sanjeev Sainal for a rationalization of railway bodies by closing down or merging multiple organizations, the Indian Railway has ordered to dissolve Indian Railways Station Development Corporation IRSDC, a letter issued by the Railway Board। okay. तो संजीव सन्याल साहब वो है रैशनलाइजेशन के जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने रिकमेंड किया है कि IRSDC को भी क्लोज़ किया जाए, जिस चीज़ की मतलब ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मच रिक्वायरमेंट इज़ नॉट देयर। ओके, मच रिक्वायरमेंट इज़ नॉट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इसको क्लोज़ करने की आवश्यकता आ गई है। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लोज़ करना ही ठीक है। ECI, the Election Commission of India has launched the Garuda app for digital mapping of all polling station, मतलब जहाँ पर हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। ओके, जिस जगह पर प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, ओके, जिस जगह पर हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर में भी ये लोग ओके विल अपलोड फोटोज एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोलिंग स्टेशन अलॉन्ग विथ ऑल डाटा लाइक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ द सेंटर, मतलब जहाँ पर वो अवस्थित है, फ्रॉम द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओके, विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेपर वर्क, विल इंश्योर फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन वर्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज के लिए कि गरुड़ा आप कौन सा मैंने कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो लॉन्च किया है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये आपको आने वाला एग्जाम में मिलेगा, यू विल गेट ऑन क्वेश्चन। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये तो मैं कहूँगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। गरुड़ा आया बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आप लिख के लीजिए कि आने वाला एग्जाम में आने वाला है। South Asian Federation Cross Country Championship will be held in Kohima on 15th January 2022. While the 56th National Cross Country Championship, which is also being hosted by the Nagaland, will be clubbed with the South Asian Federation Cross Country Championship. Okay, this was announced by the association. वो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो साउथ एशियन जो फेडरेशन क्रॉस कंट्री है उसको क्या है 56 नेशनल क्रॉस कंट्री के साथ मार्च किया जाएगा सेम इन नागालैंड में, क्लब्ड विद साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री। क्लब्ड मतलब उसके साथ जोड़ा जाएगा, इसको क्लब्ड मतलब उसके साथ जोड़ा जाएगा, मतलब एक साथ कंपटीशन होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड इज नई फ्यूरियो, ओके, और गवर्नर जगदीश मुखी। तो ये इसके साथ जो नेशनल इवेंट्स का जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, वो भी आपको याद करने का एक जरिए मिल रहा है। ओके, स्टैटिक जीके भी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा मिलते लगेगा। क्या बोल रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑन फ्राइडे सक्सेसफुली टेस्टेड द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट अवैश। ओके, DRDO अवैश चालू किया, यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट एंड IITR चांदीवीर ऑफ कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। ओके, तो जो DRDO का हिट है वो अवैश जो नाम का चीज़ इवेल्यूशन क्या करेगा, मिसाइल सिस्टम को फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट एंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि डिफेंस DRDO ने क्या लॉन्च किया है फॉर इवेल्यूशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स। ओके, तो अभ्यास जो है वो लॉन्च किया गया है DRDO के
तरफ से। ओके, बाय डीआरडीओ क्या है, हीट ऑपरेशन। ओके, बहुत ईजी है, आप एक बार इसको ध्यान लगा के पढ़ लेंगे तो एक बार में ही याद होगा, और मंथ एंड में जाके एक बार जस्ट पेज उल्टा के देख ले कि कौन सा चीज़ क्या है। डेली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। ओके, उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। देखिए अगला वाला, ये तो एग्ज़ाम में आने वाला ही है आपका। दादासाहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, 67 नेशनल फिल्म फेयर सेरेमनी फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। तो रजनीकांत साहब को दादासाहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत। पीएससी का एग्ज़ाम में तो आने वाला ही है, पीएससी का एग्ज़ाम वाले आप लिख लो, ये आएगा। ओके, नेक्स्ट अदर्स में क्या है, द फर्स्ट आईवीएफ बानी काफ इज़ बोर्न आउट ऑफ 6 बानी आईवीएफ प्रेगनेंसीज ऑफ बफेलोस। पहले बफेलो से बानी, जैसे मैं बोलता हूँ ना कनेक्शन गुरु, ये है आपका कनेक्शन गुरु का कनेक्शन, बानी से बफेलो, बानी से बफेलो। तो आपका जो है ये बानी क्या है, कफ है, बच्चा है जो बफेलो से पैदा किया गया है। क्या है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके। क्या है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। बानी से बफेलो, ये आप याद रखो, आईवीएफ तो आपको याद ही होगा। राइटिंग फॉर माय लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ रस्किन बॉन्ड, ये है इनका बुक, बहुत ही ज़्यादा मशहूर राइटर है, आपको पता है रस्किन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। रस्किन बॉन्ड का न्यू बुक क्या है, राइटिंग फॉर माय लाइफ, राइटिंग फॉर माय तो राइटिंग फॉर माई लाइफ किसका बायोग्राफी है, रस्किन बॉन्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है देखें। टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इट्स नागपुर एडिशन, लोकमत मीडिया ग्रुप, ये है लोकमत मीडिया ग्रुप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन में रिलीजियन क्षेत्र में, स्पेशली इंटर रिलीजियंस, जहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा हंगामा होते रहते हैं नॉर्मली हमने देखे। तो नेशनल इंटर रिलीजियन कॉन्फ्रेंस ऑफ नागपुर को उसने अरेंजमेंट किया है लोकमत मीडिया ग्रुप। ओके, लोकमत मीडिया ग्रुप, लोकमत मीडिया ग्रुप क्या है, नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट नागपुर, नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट नागपुर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मैथ स्टिक्स मतलब मैथ बॉक्स 2 रुपया हो जाएंगे, कब से, 1 दिसंबर 2021। ओके, मैथ बॉक्स कितना दाम होगा, तो मैथ स्टिक्स इन ए बॉक्स 1 दे बाय 8 रुपीज़ टू आप from 36 मैथ स्टिक्स to 50 per boxes। ओके, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। तो मैथ बॉक्स का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, कब से, 1 दिसंबर 2021 से, 1 दिसंबर 2021 से। ओके, कितना दाम हो जाएगा 1 दिसंबर 2021 से, 2 रुपया, 2 रुपीज़। लास्ट में वही है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों आई विल डू इट, ये आप मान के चलिए, इसको भूलिए मत कभी। ओके, ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। सो करंट अफेयर्स के लिए आज का इशू यहाँ तक ही है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम खाना 3 टाइम खाते हैं, वैसे डेली का करंट अफेयर्स अगर हम 10-15 मिनट लगा के अगर देख ले, एक बार मंथ एंड में एक बार रिवीजन कर ले, और एग्ज़ाम टाइम में एक बार अगर थोड़ा रिवीजन और एक बार कर ले तो 3 टाइम रिवीजन हो जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डेली का जो इम्पोर्टेंट इशू है ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, देन आज यहाँ तक ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।